मेडल ला करके हमारे जिले का ही नहीं पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। टोटल 12 मेडल आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेडल लाए हैं यहाँ बेगूसराय के लिए। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं आप। जो भी यहाँ आती है सबको सपोर्ट करते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं। कितने घंटे प्रैक्टिस करती थी? प्रैक्टिस सुबह 3 घंटा और शाम में 3 घंटा। अभी जो हम खेल के आए भुवनेश्वर में हुआ था, कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? पहले तो भूपति भैया को और फिर अपने फैमिली को। बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोग के लिए, खासकर बेगूसराय ने, मैं कहता हूँ बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। जो भी आना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए आप बेफिक्र होकर के आइए, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज मीडिया। आपके साथ मैं रक्षंदा भारत। तो आज अभिनंदन सा सम्मान समारोह रखा गया है क्योंकि आज बेगूसराय की बेटियों ने नाम रोशन किया है अस्मिता खेलो इंडिया में। इसीलिए द बॉडी विजार्ड जिम रतनपुर बेगूसराय में उनका सम्मान समारोह रखा गया है। अच्छा, आज सम्मान समारोह आप लोगों के लिए रखा गया है, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेडल लाए हैं यहाँ बेगूसराय के लिए। और ये हमको इतना उम्मीद नहीं था कि इतना सब होगा, तो यहाँ पे आए सब मेरे सर लोग आए हैं, सारा मेरा स्वागत के लिए आए हैं। हमको बहुत खुशी हुआ। आज जो भी जिम के बच्चे थे सारे आए हैं, सब बहुत खुशी हुआ हमें देख के। भूपति जी के लिए, जो आपके ट्रेनर है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको तो सबसे पहले थैंक यू सो मच बोलेंगे। अगर वो नहीं होते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। जो भी है उनके बदौलत है। मेरा मेडल भी है और भी सारे चीज़ में हमको सपोर्ट किए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं। हर एक लड़की, हम ही को नहीं, हर एक लड़की जो भी यहाँ आती है सबको सपोर्ट करते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं। और अब यहाँ पे फ्री जो लड़की है, अभी हम भी आगे बढ़ रहे हैं। सबका मौका है कि आए और यहाँ पे जिम करे, प्रैक्टिस करे, ट्रेनिंग ले। अच्छा सारा चीज़, व्यवहार अच्छा भी है, सब कुछ अच्छा, नेचर भी अच्छा है उनका। आए ट्रेनिंग ले, आराम से करे, कोई दिक्कत नहीं। मेडल भी आने का चांस है इसमें अगर मेहनत करे तो। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम। और यहाँ पे आके और भी खुशी हुआ क्योंकि हमको पता नहीं था कि यहाँ सम्मान समारोह होगा। फिर आए तो रणधीर सर मैसेज किए कि आओगे तो इन्फॉर्म करना। तो बोले सर हम तो आ चुके हैं बेगूसराय, तो वो कल प्रोग्राम बोले रखेंगे, तो आज फिर रखा गया। बहुत खुशी हो रही है और भैया भी सपोर्ट किए, बुलाए। अस्मिता खेलो इंडिया जो वुमेन्स कैटेगरी में जो आप लोग जीते हैं, उसके बारे में बताइए। अभी जो हम खेल के आए भुवनेश्वर में हुआ था, कलिंगा स्टेडियम में हुआ था, तो वहाँ पे खेलने गए तो 76 कैटेगरी में हम खेले थे। तो जूनियर में फर्स्ट मेडल लगा और सीनियर में सेकेंड मेडल लगा। और 76 कैटेगरी में हम खेले। जो स्नैच और क्लीन एंड जर्क होता है उसमें हमने 80 किलो स्नैच किया और क्लीन एंड जर्क 100। अच्छा, कहीं ऐसा भी लगा कि कुछ कमी रह गई? कमी तो बहुत है, अभी भी मतलब बढ़िया से सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन अभी पटना में सेंटर खुला है, एक्सीलेंस सेंटर, तो वहाँ पे सब कुछ मैम सब कुछ का व्यवस्था कर रहे हैं। केसरी सर भी सारा कुछ दे रहे हैं, बिहार सरकार भी, खेल मंत्री भी सब कुछ हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। और वहाँ पे भी ये क्या कहते हैं, कुछ लड़की को चुना गया है जिसमें हम भी हैं, बेगूसराय की लड़की और है, तो वो लोग को ओलंपिक के लिए तैयारी करवाया जा रहा है। वहाँ सेंटर में हम लोग को करवाया जा रहा है। प्राइज जीता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैम मेरा नाम आदित्य कुमारी है, बेगूसराय बिहार से है। मैं प्लस 87 वेट कैटेगरी में जूनियर में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज में जो सीनियर में ब्रॉन्ज मेडल लाई। और यहाँ पे भूपति भैया हैं, यहाँ पे हम लोग उनके साथ प्रैक्टिस करवाते हैं बहुत अच्छा से। सुबह में 3 घंटा, शाम में 3 घंटा, और जिस दिन होता है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। उन्हीं के कारण आज यहाँ तक पहुँचे, उनके कारण रोहन भैया, फिर फैमिली का भी सपोर्ट रहा है कि बहुत अच्छे से। ये नहीं कि किसी ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं करने दो, तो नहीं, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, जाने दो, जाने दीजिए, सब चीज़ यही। अच्छा, जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? पहले तो भूपति भैया को और फिर अपने फैमिली को और फिर सर लोग को भी, जो वहाँ पे हम लोग को यहाँ से ले, क्योंकि मैंने तो कैंप में सिलेक्शन था नहीं, तो बल्कि सर लोगों ने ट्रस्ट किया कि नहीं लेके जाइए, मेडल आएगा, तो इसलिए सर लोग का भी बहुत सपोर्ट है। सारे केसरी सर, हंसा मैम, मनीष भैया, सबका, भूपति भैया, रोहन भैया, फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है सबका। कितना कठिनाई भी आया, कोई स्ट्रगल भी करना पड़ा आपको? हाँ, स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ता है। आने में ट्रैफिक होती है, उसके बाद फिर यहाँ पे थक जाते हैं, 2
टाइम प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर थक जाते हैं, फिर घर जाना, घर में भी थोड़ा बहुत काम होता है, यही सब। अच्छा, कितने घंटे प्रैक्टिस करती थी? प्रैक्टिस सुबह 3 घंटा और शाम में 3 घंटा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपके जिम के बच्चियों के लिए सम्मान समारोह रखा गया था, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है कि आज हमारे जिम की बच्चियों ने गोल्ड मेडल ला करके हमारे जिले का ही नहीं पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। जो अभी उड़ीसा में भुवनेश्वर में हो रहा था ये खेलो इंडिया गेम, तो उसमें टोटल 12 मेडल आए हैं हमारे स्टेट से, जिसमें से 6 मेडल हमारे डिस्ट्रिक्ट ने लाया है। और वर्ल्ड वाइड मतलब पूरा नेशनल वाइड देखा जाए तो रनर अप भी रही है बिहार की टीम। तो ये एज ए कोच मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल है। कुछ बच्चियों के लिए जो वेट लिफ्टिंग करना चाहती हैं लेकिन डर रही हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? इसमें डरने की बात नहीं है, स्ट्रेंथ का गेम है, पावर का गेम है और टेक्निक का गेम है। इसमें आप जितना टाइम आप स्पेंड कीजिएगा, अगर आप आज स्टार्ट कर रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि कल ही मेडल मिल जाए तो ये पॉसिबल तो नहीं है। किसी भी चीज़ में वक्त लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा आप इसमें फोकस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा निरंतरता के साथ, उतना आगे बढ़िएगा। और जो भी लड़की हैं या लड़के हैं, जो भी आना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप बेफिक्र होकर के आइए। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगेगा, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप करवाते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको मैं ट्रेनिंग के लिए हर वक्त 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, और यहाँ ट्रेनिंग फी नहीं लगती वेट लिफ्टिंग की। क्या कहना चाहेंगे? बच्चों ने अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन्स कैटेगरी में बहुत खेला और नाम रोशन किया है, बेगूसराय जिले का। बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोग के लिए, खासकर बेगूसराय ने, मैं कहता हूँ बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। और पहली बार बेगूसराय ने खेलो अस्मिता वुमेन्स खेलो इंडिया में सेकंड प्लेस लिया है ऑल इंडिया में। 12 बच्चियाँ गई थी, उसमें से 10 बच्चियाँ मेडल लेके आई हैं। तो आज उसके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, हमके लिए गौरवान्वित करने का क्षण है। और हम बधाई देना चाहेंगे इन बच्चों को, बधाई देना चाहेंगे बेगूसराय जिला वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को और इस जिम के जो कि इसके गुरु हैं, कोच हैं भूपति गौतम। क्या कहना चाहेंगे बेगूसराय की बेटियों के लिए? मैं शुभकामना दूंगा। बेगूसराय की बेटियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, वैसे ही इनको प्रोत्साहन मिलता रहे और ये न सिर्फ जिले का, बेगूसराय का, बल्कि अपने राज्य का और अपने देश का नाम अपने खेल के, अपने प्रतिभा के माध्यम से रोशन करते हैं। लगातार सुविधाएं बढ़ें, खेल की सुविधाएं बढ़नी चाहिए स्थानीय स्तर पे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसी क्रम में हमने कहा आपको कि जो सरकार की योजना है प्रखंड के स्तर पे स्टेडियम बनाने का, तो हमने मटियानी विधानसभा में, बेगूसराय हमारे में 4 प्रखंड आते हैं, बेगूसराय, सामो, मटियानी और बरौनी में ऑलरेडी खेल का स्टेडियम बना हुआ है, बेगूसराय में भी है, लेकिन फिर भी हमने एक अतिरिक्त खेल स्टेडियम बेगूसराय प्रखंड को भी दिया बदरपुर में 2 करोड़ की लागत से। मटियानी विधानसभा में मटियानी KL उच्च विद्यालय में हम स्टेडियम बनवा रहे हैं। सामो में भी हम लोगों ने शुरू करवाया था स्टेडियम, लेकिन स्थानीय वहाँ पे थोड़ा सा विरोध की वजह से वो स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी नहीं शुरू हो पा रहा है। लेकिन हमारा है कि जो स्थानीय सरकार की ओर से सुविधाएं, खेल की जो सुविधाएं हैं, वो युवाओं को मिलनी चाहिए और उत्तरोत्तर सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए, ताकि इनको अपने लक्ष्य को पूरा करने में, अपने प्लेटफॉर्म से फायदा उठा के ख्वाहिशें हैं उनको पूरे करने में सरकार की, जनप्रतिनिधियों की, सबकी मदद मिले और समाज का भी इनको मदद मिले। बेगूसराय जिला की बेटियां जो है बेगूसराय का नाम रोशन करती हैं। उनको सबसे पहले तो शुभकामनाएं एवं बधाई। यूँ तो बेगूसराय की मिट्टी में इतनी ताकत है, मिट्टी इतनी उर्वरा है, जो लगातार ये खेल में पहले भी हमारे जो एक विरासत में हमें मिला है। और निश्चित ही जो चीज़ विरासत में मिलता है, अगर उस पर लोग मेहनत करते हैं तो उन्हें रास्ता मंजिल तक जाने में बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। यहाँ भूपति जी के द्वारा जो आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और भूपति जी के द्वारा जो बच्चों को, हमारी बेटियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनके रास्ते को प्रशस्त किया जा रहा है, मैं भूपति जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और फिर से मैं तमाम खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। यूँ तो बिहार सरकार और भारत सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए चिंतित है। वो बिहार सरकार तो कह ही रही है कि आप मेडल लाइए और नौकरी पाइए, लेकिन नौकरी पाना खिलाड़ियों का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर वो एक नौकरी करते हैं तो एक किसी जिला में जाके कोई काम कर सकते हैं, लेकिन जब वो खेल में अपना ध्यान लगाएंगे तो देश का नाम उनसे जुड़ेगा और उनकी हार देश की हार और उनकी जीत देश की जीत होती है। तो मैं बच्चों से ही कहना चाहता हूं कि आपने जिस मंजिल को चुना है, जिस रास्ते पे आपने चलना शुरू किया है, वो मंजिल तक आप पहुंचे, आपका नाम देश के नाम से जुड़े,
हम लोग आपके साथ हैं। जब भी आप हम लोग को जहाँ जरूरत महसूस कीजिएगा हमें खोजिएगा, हम आप आएंगे। फिर से एक बार उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और बस यही कहना चाहता हूँ, जो खेल में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं और संभावनाएं को आप तलाशें और आगे बढ़ें। फिर से भूपति जी को प्रति आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आज यहाँ किया, बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए। भूपति जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या कहना चाहेंगे, बेगूसराय की बेटियां नाम रोशन करके आई तो हमारे जिले का जो खेल है वो एक दिन आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ेगा, क्योंकि बेगूसराय युवाओं का हब है। हमारे युवा जो चाहेंगे वो करेंगे, हम लोग इनके साथ खड़े। सम्मान हर क्षेत्र में सम्मान के पात्र हैं, वो शिक्षा हो, रोजगार हो या खेल की क्षेत्र में हो, हर चीज में अपने आप को इतना एक्टिव रखते हैं जो सम्मान भी उनको मिलना चाहिए। इसलिए उनको मेरा बहुत उनको आभार, बहुत जैसे क्षेत्र में बच्चियां आगे आ रही हैं बेगूसराय की, तो मैं अभिभावकों को भी और इनके ट्रेनर्स को, इनके गुरु काफी सराहनीय है। हम लिफ्टिंग का उज्जवल भविष्य की प्रोग्राम कामना करते हैं, जिसमें हमारी बेटियां, जिले की बेटियां आज नेशनल लेवल तक पदक लेके आई है, मेडल लेके आई है। तो मैं सबसे पहले उन्हें बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये एक भूपति जी के द्वारा ये एक जिम खोला गया था, आज ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिए हमारे युवाओं के लिए, हमारी लड़कियों के लिए, जो इस पर वो अपना ट्रेंड होके आज अपना नेशनल स्तर पर परचम लहरा रही है। जिले का ही नहीं, राज्य का भी नाम रोशन कर रही है। तो खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले के समय था लोग पढ़ाई से ज़्यादा लगाव रखते थे, खेल से दूरी बनाते थे। लेकिन बदलते दौर में आज बिहार सरकार, भारत सरकार सभी का प्रयास है जो हमारे युवा, हमारे खिलाड़ी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और वो गोल्ड मेडलिस्ट बने। मेडल लाएंगे तो उनको नौकरी भी मिलेगा और एक सम्मान भी मिलेगा, उनके माता पिता को सम्मान मिलेगा, जिले का नाम रोशन होगा। और हम सभी उनके साथ खड़े हैं और जो भी सुविधा हो मेरे तरफ से मैं उनको दूँगी। इसी शब्द यही मैं कहना चाहती हूँ, हमारी बच्चियाँ जो चाहेगी वो करेगी। और आज ये भारत युवाओं का देश है, हमारे युवा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में। तो इसमें हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। और भूपति जी को मैं धन्यवाद देती हूँ जो आज अपना छोटा सा प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास उनका नेशनल लेवल तक चला गया। इसके लिए उन्हें को भी बधाई के पात्र हैं। उनका जीवन भी आगे बढ़ता रहे, हमारी बच्चे जो प्रतिभागी हैं वो भी दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए ये कहना चाहो, सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहेंगे। तो मेरे लिए तो डबल खुशी का बात है जो हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं। तो मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, तो भूपति जी हमको इनकरेज किए जो आइए आप जिम में ट्रेनिंग कीजिए। खैर, और बहुत खुशी की बात है जो जिला के लिए और बिहार के लिए जो बच्चियों ने मेहनत की और इस मुकाम पे अभी लेके आया। और हम लोग का भी सौभाग्य हुआ जो हम लोग को भी सम्मान और सम्मानित करने का मौका मिला। और मैं भूपति जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इनकी कड़ी मेहनत से ये मैंने मेहनत करवाने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कौन इनके सामने स्टूडेंट है, वो नेता है, ऑफिसर है, डॉक्टर है, कोई मायने नहीं रखता जब इनका ट्रेनिंग चलता है। उसके बाद है भैया है, प्रणाम है, जो भी है, लेकिन ट्रेनिंग करने में, करवाने में बहुत अच्छा इनका ये है। और मैं फिर से भूपति जी को और बॉडी विजार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज जो हमारे जिले की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, इसमें अगर मैं एक छोटा सा प्यादा हूँ तो आप लोग बहुत बड़े, जिसको राजा कह सकते हैं, वो लोग हैं। आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आज अगर हमें कुछ भी सुविधा अगर मुहैया करवाने की जरूरत पड़ती है तो हम आप लोग के पास जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना मेरा योगदान है उससे भी कहीं ज़्यादा आप लोग का आशीर्वाद है जो यहाँ तक आज बेगूसराय की बेटियाँ पहुँची है। और इसके लिए इनकी मेहनत, इनकी लगन और हमेशा की तरह इनकी तत्परता, जो लोग दिन भर में 6-6 घंटा जिम पे आकर के यहाँ पे प्रैक्टिस करती है, फोकस करती है, और 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम आकर के यहाँ पे प्रैक्टिस करना, फिर नेशनल में जाकर के इतना स्ट्रगल के बाद ये लोग, ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया और कल इनको मेडल मिल गया। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, 5 से 6 साल तक लगातार, जब से जिम खुला है, जब से ये संघ बना है भारत दोलन संघ, तब से इन लोगों ने इतना मेहनत करा है और तब जाकर के आज इन्होंने नेशनल में गोल्ड मेडल लिया है। इसमें शालिनी कुमारी जो कि गोल्ड मेडल 80 किलो का स्नैच और 100 किलो का क्लीन एंड जर्क मार करके वो अपने ग्रुप में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल लाई है। और साथ ही अपने
वेट कैटेगरी में खुशबू ने भी एक गोल्ड जूनियर सेक्शन में और एक सिल्वर सीनियर सेक्शन में लिया है, और अदिति वो भी अपने भार वर्ग में एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल लेकर के हमारे जिले का ही नहीं पूरे राज्य का नाम रोशन किया। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इन तीनों प्लेयर्स का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आकर के हमें सम्मानित किए, बहुत बहुत आभार। हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सभी प्रतिभागी सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आज बहुत ही गर्व की बात है जो आज हमारे वार्ड नंबर 21 में स्थित भूपति जी के द्वारा एक जिम खोला गया, और उनके सोच को मैं सलाम करती हूँ जो अपने सोच से आज कहा गया है आवाज में ताकत नहीं होना चाहिए, सोच में ताकत, विचारों में ताकत होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी फसल को उगाने के लिए बारिश की जरूरत होती है, ना कि बाढ़ की। तो आज इसका सबूत हमारे भूपति भैया है जो आज एक छोटा सा प्लेटफॉर्म एक जिम खोले और युवाओं को प्रेरणा दिए और एक स्वास्थ्य के लिए वो खोले। लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हुआ जो हमारी बेटियां इसमें ट्रेंड होकर आज नेशनल पैमाने पर गई और गोल्ड मेडलिस्ट हुई। तो बिहार सरकार का के लिए कहना चाहती हूँ, कोमल हूँ पर कमजोर नहीं हो, शक्ति का रूप है नारी, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है। अगर तुम ये सोच ली है तो ये नेशनल नहीं विश्व तक आप जा सकती हैं। सिर्फ आप अपने सोच पर, अपने विचारों पर, अपने मेहनत पर भरोसा रखो। और भूपति जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ये रतनपुर की धरती है, ये पूर्व महापौर बहुत सारे प्रशंसा कर चुके हैं, यहाँ जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये जीव ही नहीं है, एक युवाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पर वेट लिफ्टिंग का प्रोग्राम किया जाता है। आप लोग आए और इसका फायदा उठाए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जिम के जो निर्देशक है भूपति जी, ये दिन रात सोचते हैं कि हमारे युवा, हमारे शहर के, हमारे जिले के युवा कैसे आगे बढ़े, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो या वेट लिफ्टिंग हो या अस्मिता खेल हो, जो भारत सरकार की हमारे नारियों के लिए दिया गया है, इसमें कैसे आगे बढ़े। तो मैं सब मिलाकर आप सबों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, सबसे पहले गुरु जी, आने वाले 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा भी है और आज गुरु का काफी महिमा मंडन हो रहा है। तो सबसे पहले इस गुरु को नमन करते हैं और इस गुरुकुल को भी नमन करते हैं जिन्होंने, जिसमें कई हमारी बच्चियां क्षेत्र की, अपने इस जिले की, जिन्होंने आज नाम रोशन किया है, न सिर्फ जिले का बल्कि इस प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं बेगूसराय की माननीय मेयर रिंकी जी, पूर्व मेयर संजय जी, हमारे भाई भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के रूप में, इनका मैं जिलाध्यक्ष के रूप में परिचय से पहले, हम लोग एक दूसरे से काफी पहले से जुड़े हुए हैं। आदरणीय हमारे राजकिशोर जी, भाई अभिषेक जी, रजनीश जी, हमारे साथी मनोज जी, हमारे जो इस जिम में आते हैं, जिन्होंने कहा मेयर साहब ने कि अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहते हैं। मैं कहता हूँ ज़्यादा सजग रहते हैं, ये अच्छा दिखने की इनमें काफ़ी ख्वाहिश है और इस जिम का ये लगातार प्रयोग मुझे लगता है विगत 1-1.5 सालों से कर रहे हैं। हम भी ट्रैक कर रहे हैं इनको। और रणदीप जी, जो आप तमाम युवाओं के, खेल प्रेमियों के दिलों की धड़कन है, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पे पत्रकार बंधु सब हैं। आज जो ये सम्मान का कार्यक्रम किया गया है, ये एक तरीके से एक प्रोत्साहन का कार्यक्रम है इस जिम के गुरु के द्वारा, हम समाज सभी लोगों के द्वारा, क्योंकि आप, जैसा अभिषेक जी ने कहा कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको ऐसे कार्य करना है कि आप अपने साथियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। और प्रेरणा आप तभी बनेंगे जब आप अच्छे मुकाम हासिल करें और सरकार भी आपके साथ होगी।
आज खेलो इंडिया भारत सरकार की योजना, बिहार सरकार की योजना, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ये इसलिए है प्रोत्साहन क्योंकि खेल के प्रति लोगों में उतनी सजगता नहीं। खेल आपको कई तरीके से एक अच्छा नागरिक बनाता है और एक अच्छा नागरिक ही देश की नींव होता है। इस जिम में आने वाले तमाम जाति वर्ग धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होता और सब मिलजुल कर यहाँ पर, और इस जिम में क्या हर खेल में ऐसी बात होती है। इसलिए खेल एक पूरी तरह से राष्ट्रीय चेतना का, राष्ट्रीय जो एकता है उसका प्रतीक होता है और उसके आप सभी लोग उसके बाहर के जितने युवा हैं, तो गुरुजी को एक बार पुनः इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आपने ये जिम बनाया और यहाँ पे वेट लिफ्टिंग के माध्यम से मुझे लगता है और भी तरीके का यहाँ पे होता होगा एक्सरसाइजेस वगैरह, लेकिन वेट लिफ्टिंग से आपने लोगों का कैरियर भी काफी लिफ्ट करने का प्रयास किया है। ये एक आपका उस दिशा में भी प्रयास है, इसके लिए भी आप धन्यवाद देता हूँ।